हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज शुरू करने वाले हमने क्लास 11 के अपने चैप्टर नंबर 3 का तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चाल और वेग की। पहले 2 वीडियो हो चुके हैं बच्चों। दूसरे वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन की बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और हमने देखा था कि दोनों में क्या अंतर होता है। ऐसे ही आज के वीडियो में मैं आपको चाल और वेग के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है, और 2-3 अच्छे से न्यूमेरिकल भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता के जाऊंगा, जिससे बाकी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहली हेडिंग लगाएंगे आज चाल। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पीड। होती क्या है? मान लीजिए हम ये कहें कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उस वस्तु या उस व्यक्ति ने 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चली है। यही चाल है। ये कहिए कि हमने जो बाइक चलाई, अपनी मोटरसाइकिल चलाई, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति या उस बाइक ने 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। यही चाल होती है। इसका मतलब कोई व्यक्ति 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है, कोई वस्तु 1 घंटा में जितनी दूरी तय करता है, उसी को उस व्यक्ति या और उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? आप एक बात समझेंगे, आपको आगे परिभाषाएं लिखने में आसानी होगी इस कॉन्सेप्ट से, कि जब भी मैं 1 सेकंड बोलता हूँ या 1 घंटा बोलता हूँ तो आप सब जानते हैं कि सेकंड क्या है, समय है। ये घंटा क्या है, ये भी समय है। जब मैं 1 की बात करता हूँ तो हम बोलते हैं एकांक समय। क्या बोलते हैं? एकांक समय। फिर चाहे वो समय सेकंड में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो घंटे में हो, हम ये बोलेंगे एकांक समय। अगर 1 सेकंड है, 1 मिनट है, 1 घंटा है, कुछ भी है, लेकिन 1 है तो हम उसको एकांक समय बोलेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो मैं लिख सकता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने कहा अच्छा जी, तो ये हमारी परिभाषा हुई चाल की। चाल क्या हुई हमारी? दूरी बटे समय। एक और चीज़ बताता हूँ, आगे आसानी होगी परिभाषा लिखने में। जब भी बच्चों आप ये डिवाइड का बटे का साइन देखें तो इसका मतलब होता है प्रति। क्या? प्रति। ऊपर क्या है? दूरी, नीचे क्या है? समय। अब समय अगर आपने किस में माप लिया? सेकंड में, तो हम कहेंगे दूरी प्रति सेकंड। या अगर मैंने सेकंड समय किस में माप लिया? मिनट में माप लिया, तो आप कहेंगे दूरी प्रति मिनट। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है कि यहाँ में समय का मात्रक बताना पड़ेगा, सेकंड है या मिनट है या घंटा है। सबसे बढ़िया डेफिनेशन यह है कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल का फॉर्मूला बना, चाल का सूत्र बना दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। मात्रक क्या होगा बच्चों उसका? मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई नई चीज़ आपको दिखाई दे तो आपको उसका मात्रक लिखना चाहिए। दूरी क्या होती है? मीटर। समय क्या होता है? सेकंड। आप कहेंगे समय तो घंटे में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों मूल मात्रक क्या होता है? हमें मूल मात्रक देखने होते हैं, ना कि भाई ये अलग अलग। हमें सिर्फ मूल मात्रक की बात करनी है। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, तो चाल की जो मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। विमीय सूत्र क्या बनेगा बच्चों? विमीय सूत्र आप सब जानते हैं, मीटर एक लंबाई है तो ये बनेगा L। सेकंड समय है, टाइम है, तो T बनेगा, लेकिन नीचे है, ऊपर जाके T की पावर -1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे LT-1।
कोई अच्छे से वीमे सूत्र लिखना सीखना चाहता है तो उसे दूसरे चैप्टर में, जो वीमे वाला चैप्टर है, वहाँ जाके उसको लिखने आ जाएंगे आराम से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो हमने कहा कि ये जो चाल है वो दूरी बटे समय है, तो दूरी भी एक अदिश राशि है, तो ऐसे ही चाल भी एक अदिश राशि हो जाएगी। अदिश राशियाँ बच्चों में होते हैं जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऐसे ही हमारी जो चाल है वो भी एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चाल के प्रकार की। चाल कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे, हेडिंग लगाएंगे, चाल के प्रकार। चाल बच्चों दो प्रकार की होगी, एक समान चाल और दूसरा असमान चाल या परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल या असमान चाल। एक समान चाल को बच्चों बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और असमान चाल को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। परिवर्ती चाल को बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। आप इनको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। बात कर लेते हैं दोनों की। एक समान चाल क्या है? यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति समान समय में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है। क्या मतलब है इसका? हमने कहा अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मैंने कहा कोई वस्तु 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है, मैंने कहा फिर अगले 2 सेकंड में भी कितना चलती है? 10 मीटर। अगले 2 सेकंड में भी कितना चलती है? 10 मीटर। अगले 2 सेकंड में भी कितना चलती है? 10 मीटर। इसका मतलब यह है वस्तु समान समय अंतराल में हर 2 सेकंड में समान दूरियां तय करती है। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। हर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, हर 3 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। तो अगर समय बराबर हो और उनमें तय की गई दूरियां भी बराबर हैं तो हम कहेंगे वस्तु की चाल एक समान चाल है। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय भी बराबर है और उनमें चली गई दूरियां भी बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु या उस व्यक्ति की चाल एक समान चाल है। यहाँ से एक चीज़ करते हैं बच्चों, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ और उससे एक चीज़ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। वो चीज़ क्या है आप देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ समय और यहाँ लिखूँ दूरी। मैं कहूँ 0 से 2 सेकंड में कोई व्यक्ति 5 मीटर चलता है, फिर 0 से 4 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगले या ये कहिए 0 से 6 सेकंड में वो 15 मीटर चलता है, 0 से 8 सेकंड में वो 20 मीटर चलता है और 0 से 10 सेकंड में वो 25 मीटर की दूरी तय करता है। हमने एक सारणी बनाई, हमने एक टेबल बनाई। हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ 2 सेकंड में उसने 5 मीटर चला। अब देखो पहले 2 सेकंड में 5 मीटर चला, लेकिन अगले 2 सेकंड में फिर वो 5 मीटर चला। अब आप कहोगे कि लिखा तो 10 मीटर है। 0 से 4 सेकंड में चला 10 मीटर और 0 से 2 में चला 5 मीटर, तो 2 से 4 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। ऐसे ही अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर चलेगा, तभी तो 10 और 5 15 हो जाएंगे। अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर चलेगा, तभी तो 20 मीटर हो जाएंगे। अगले 2 सेकंड में फिर चलेगा 5 मीटर, तो हो जाएगा 25 मीटर। इसका मतलब हर 2 सेकंड में ये वस्तु 5 मीटर चल रही है। और जब मैंने बच्चों इनका एक ग्राफ बनाया, यहाँ मैंने बनाई दूरी और यहाँ मैंने बनाया समय, और जब मैंने ये लिखा 0, 2, 4, 6, 8 और ये बनाया 10, यहाँ समय है हमारा। समय को हमने t से प्रदर्शित किया, दूरी को हम s से प्रदर्शित करते हैं। ये है 5, 10, 15, 20, 25। तो जब बच्चों हम ये ग्राफ बनाएंगे, आप इसको बना सकते हैं, वो ग्राफ वाली जो कॉपी आती है हरे पेज वाली, उसमें अगर ग्राफ बना के देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ आया
वो एक सीधी रेखा आएगा। बना के देखना, मुझे पता है पहले, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप बना के देखना। ये ग्राफ एक सीधी रेखा आएगा। तो इसका मतलब जब चाल किसी वस्तु की एक समान होगी, जब चाल किसी वस्तु की एक समान होगी तो उसके दूरी समय का ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा आएगा। कैसा आएगा? सरल रेखा। और आप इसको अपने दिमाग में डाल लेंगे कि एक समान चाल होने पर जो दूरी समय का ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये लाइन थोड़ी नीचे या थोड़ी ऊपर हो जाए, लेकिन आएगी बिल्कुल सीधी। कोई भी कर्व नहीं बनेगा, कोई भी वक्र रेखा नहीं बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी बच्चों, अगर चाल कैसी हुई? एक समान। आगे बात करते हैं असमान चाल की। क्या होती है असमान चाल? बात कर लेते हैं बच्चों। हमने कहा असमान चाल या परिवर्ती चाल, नाम में ही है। परिवर्ती मतलब परिवर्तन, ऐसी चाल जो बदल रही हो। असमान मतलब जो समान ना हो। लेकिन परिभाषा हम लिखेंगे। क्या परिभाषा है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, अब की बार समान समय अंतराल है, पिछली बार भी समान समय अंतराल था। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, अलग अलग दूरियां तय करती हैं, तो उस वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। पहली बार हमने क्या कहा था कि भाई समान समय है, हर 2 सेकंड में 5 मीटर, हर 2 सेकंड में 5 मीटर, हर 2 सेकंड में 5 मीटर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहले 2 सेकंड में वस्तु ने चला 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में चला 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में चला 6 मीटर, अगले 2 सेकंड में चला 12 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि हर बार समय तो बराबर है, समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन दूरियां हमेशा अलग है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा अलग हो सकता है यहाँ 10 है तो फिर यहाँ 10 हो जाए, लेकिन बदलेगा जरूर। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 6, चाल बदलती रहेगी। समान समय में अलग अलग दूरियां तय करेगा, तो हम कहेंगे कि वस्तु की चाल कैसी है? परिवर्ती चाल। और आसान से बताता हूँ, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समान समय समान दूरी एक समान चाल। समान समय समान दूरी एक समान चाल। समान दूरी समान समय अलग अलग दूरी एक असमान चाल, मतलब परिवर्ती चाल। अगर समान समय में समान दूरियां हैं, हर 2 सेकंड में बराबर दूरी चल रहा है, हर 1 सेकंड में बराबर दूरी चल रहा है, हर 2 सेकंड में, हर 3 सेकंड में बराबर दूरी चल रहा है, तो हम कहेंगे चाल एक बराबर समान है। लेकिन समय बराबर है, दूरियां अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे असमान चाल है। ठीक है। जब बच्चों हमने इसके लिए एक टेबल बनाई, मैंने टेबल बनाई कि भाई 0 से 2 सेकंड तक, आसान करता हूँ कि बार टेबल, 0 से 2 सेकंड तक उसने 10 मीटर चला, 2 से 4 सेकंड तक उसने 15 मीटर चला, 4 से 6 सेकंड में, पिछली वाली टेबल भी हम ऐसे ही बनानी चाहिए, आसान नहीं होती समझने में। 4 से 6 सेकंड में उसने चला 8 मीटर, 6 से 8 सेकंड में उसने चला 12 मीटर, 8 से 10 सेकंड में उसने चला 10 मीटर। आप ये देख रहे हो कि यहाँ 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, यहाँ 2 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है, यहाँ 2 सेकंड में 8 मीटर चल रहा है, यहाँ 2 सेकंड में 12 मीटर चल रहा है, यहाँ 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। मतलब समय बराबर है, 2 सेकंड, दूरियाँ अलग अलग हैं। इसका मतलब इस चाल कैसी हुई? असमान चाल, परिवर्ती चाल। और बच्चों जब मैंने इसका एक ग्राफ बनाया, यहाँ मैंने ली यहाँ मैंने ली दूरी, और बेटा यहाँ मैंने लिया समय। समय को प्रदर्शित करेंगे T से और दूरी को करेंगे S से। ग्राफ हमें एक बार और पढ़ने पड़ेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में, मैं अलग से एक बार ग्राफ पढ़ाऊंगा, तब और अच्छे से समझ लेना। लेकिन यहाँ देखें भाई, सेकंड कितनी है? 10। तो मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10। आप स्केल लेना, PT लेना, और भाई पूरी दूरियाँ मापना कि ये 2, 4, 6 ऐसे माप के करना, तो आपको अच्छे लगेगा। दूरियाँ कहाँ तक है? 10, 15, 25 और 8, 33, 12, 45, 55। 55 के लिए मैं क्या करूँ? 10, 20, 30, 40,
50 और यहाँ आ जाएगा 55। 10, 20, 30, 40, 50 और 55, ये क्या है हमारी दूरी। 2 सेकंड में कितना चला है वो 10 मीटर, यहाँ 2 सेकंड ये 10 मीटर। 4 सेकंड में चला है 15 मीटर, ये 4 सेकंड है और 15 मीटर यहाँ होगा 10 और 20 के बीच में कहीं यहाँ। 6 सेकंड में कितना चला है 25 और 8 33, ये 6 सेकंड है और 33 बैठेगा हमारा यहाँ कहीं, तो हमने यहाँ मिलाया। ग्राफ खींचना आपको आता होगा, मैं ये मान के। 8 सेकंड में 45 चल रहा है, ये 8 सेकंड है और 45 होगा यहाँ कहीं, तो ये आया। और बच्चों 10 सेकंड में चल रहा है वो 55, तो 10 सेकंड में ही आएगा 55। जब हमने इन सब बिंदुओं को फ्री हैंड मिलाया, मुक्त हाथ से, ऐसा नहीं कि इस फीटी रख के खींच दिया, तो हमें दिखाई दिया कि ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, एक वक्र रेखा है। वक्र रेखा किसको बोलते हैं बच्चों? जो सीधी ना हो, उसमें घुमाव हो, उसको वक्र रेखा बोलते हैं। तो मुझे ये पता चला कि जब वस्तु की चाल असमान है, बदल रही है, तो ये जो ग्राफ आता है दूरी समय का, ये एक सीधी रेखा नहीं होता, ये एक वक्र रेखा होता है। लेकिन जब दूरी एक समान थी, चाल बदल नहीं रही थी, तो ये ग्राफ, दूरी और समय का ग्राफ एक सीधी रेखा आया था। इसका उल्टा भी आप आसानी से पहचान लेंगे कि अगर ग्राफ एक सीधी रेखा है तो इसका मतलब हमारी चाल एक समान है, और अगर ग्राफ में कुछ टेढ़ापन है, बिल्कुल सीधी नहीं है, तो आप समझ जाना कि चाल एक समान नहीं है, चाल बदल रही है। अब ये ग्राफ ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, ये हो सकता है ऐसे जाके ऐसे हो जाए, या ऐसे होकर ऐसे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधी रेखा नहीं होगा। सीधी रेखा तभी हो सकता है जब चाल एक समान हो। सीधी रेखा नहीं है तो दिमाग में बिठा लो, एक समान चाल नहीं हो सकती, परिवर्ती चाल होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बच्चों इससे आगे की। हमने कहा चाल कितने प्रकार की होती है? आपने कहा चाल 2 प्रकार की होती है, एक समान चाल और असमान चाल। लेकिन बच्चों आगे असमान चाल के भी 2 प्रकार हैं, असमान या परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल के प्रकार कौन कौन से 2 प्रकार हैं, या मुझे इसके प्रकार की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जब हमने एक समान चाल की हमने बात करके ख़त्म कर दिया, हमने तो नहीं कहा कि वो भी आगे कितने प्रकार की होती है। ऐसे ही इसके प्रकार की ज़रूरत क्यों पड़ी असमान चाल के? मान लीजिए आप यहाँ अपने घर से चलते हैं बाइक लेके बच्चों, और अपने कहीं रिश्तेदार, अपने मामा के यहाँ आप गए। अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल 60 की स्पीड से चलाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई, तो आपके मामा अगर आपसे पूछें कि आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो आप आराम से बता देंगे कि हम 60 की स्पीड से आए हैं। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब घर से चलते हो कहीं गए, तो क्या हमेशा आपकी चाल एक समान होती है, या कभी आपको चाल बढ़ानी पड़ती है, कभी घटानी पड़ती है, कहीं ट्रैफिक आ जाता है तो कम करनी पड़ती है, रास्ते में फाटक पड़ गए तो रुकना पड़ेगा, खाली जगह मिली तो आपने दौड़ा दी? इसका मतलब सच में आपकी चाल एक समान नहीं है, परिवर्ती चाल है। अब मामा ने आपको पूछा कि आप कितनी चाल से आए भाई, आप क्या जवाब दोगे? आपकी तो चाल एक समान रही नहीं, कभी आप 60 की स्पीड से आए, कभी 50 की स्पीड से आए, कभी 40 की स्पीड से आए, तो आपकी चाल तो एक समान थी नहीं, तो आप बताओगे क्या? इसलिए हमें असमान चाल के प्रकार बनाने पड़े, और उनमें पहला प्रकार है बच्चों औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने कहा क्या होता है भाई? आपने क्या किया, मामा ने आपसे पूछा कि भाई कितनी चाल से आप आए, लेकिन आपने कहा कि यार हम तो लगातार बदलती रही स्पीड, कहीं एक समान रही नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि आप घर से जब अम्मा के घर आए तो आपने कितनी दूरी तय की और आपको कितना समय लगा। तो आपने जब औसत चाल का फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया? औसत चाल का फॉर्मूला। तो आपने कहा कि चाल तो होती है दूरी बटे समय, लेकिन ये जो औसत चाल होगी ना, ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आपको कभी कुल दूरी औसत चाल निकालनी पड़े तो एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कुल दूरी निकाल के कुल समय से उसको भाग कर दें तो आपकी औसत चाल निकल आएगी। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए औसत चाल क्या होती है, तो आप बताएंगे कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। कुल समय में चली गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। कुल समय में चली गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई
कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। और सूत्र बनेगा औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय। चाल को हम प्रदर्शित करेंगे बच्चों v से। v से किससे? v से। औसत का मतलब होता है एवरेज, तो पैरों में भी AVG लिख दिया मैंने, AVG। ऐसे लिखने का तरीका होता है, आप हिंदी में औसत भी लिख सकते हैं। दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं s से, समय को करते हैं t से, और बच्चों यहाँ एक सिंबल लगाते हैं डेल्टा। क्या लगाते हैं? डेल्टा। डेल्टा s बटे डेल्टा t। इस डेल्टा का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। मतलब दूरी में परिवर्तन। सच बताऊं तो जब हम दूरी चलते हैं तो हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इस s को यहाँ स्थिति बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम दूरी की बात करें तो हम दूरी ही बोल देते हैं डेल्टा s बटे डेल्टा t। डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, और सच बताऊं तो ये बड़ा परिवर्तन है। अगर छोटा सा परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं d। डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, डी मतलब छोटा सा परिवर्तन। अगर आपको कहा जाए कि चाल कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे चाल दो प्रकार की होती है, समान चाल, असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। अगर कोई वस्तु अलग अलग एक समान समयांतराल में समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। असमान चाल भी दो प्रकार की होती है। पहली औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। दूसरी होती है बच्चों तात्क्षणिक चाल। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, इसको हटा रहा हूँ। क्या बोलते हैं दूसरों को? दूसरा टाइप है इसका तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक, इसमें एक वर्ड है अक्षण। किसी एक अक्षण पर, मान लीजिए आप घर से गए, मामा के यहाँ गए, जो एग्जाम्पल हम लेते, मामा ने कहा यार तुम रास्ते में से इस जगह के सामने, मान लीजिए कोई मंदिर है, उस मंदिर के सामने से निकल के आए। उस मंदिर के सामने तुम्हारी क्या स्पीड थी, क्या चाल थी उस टाइम? तो जब हम किसी एक समय पे पूछते हैं, एक निश्चित समय पे पूछते हैं कि भाई 2 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 5 सेकंड पे कितनी चाल थी, तो उसको बोलते हैं बच्चों तात्क्षणिक चाल। मान लीजिए अगर आपकी चाल एक समान ही है, आप 60 की स्पीड से मामा के यहाँ गए, तो उस मंदिर के सामने भी 60 की स्पीड होगी। तो इसका मतलब अगर चाल एक समान है तो उसकी तात्क्षणिक चाल भी वही होती है और उसकी औसत चाल भी वही होती है। मतलब वहाँ हमें दो हिस्सों में बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ हम एक समान स्पीड से चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं, तो वही औसत चाल होगी और वही तात्क्षणिक चाल होगी। लेकिन जब हमारी चाल बदल रही है तब हमें एक चाल बताने के लिए औसत चाल का सहारा लेना पड़ा कि मामा जी हम इतनी चाल से यहाँ आए हैं। उसके लिए आपने क्या किया? कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दिया। लेकिन जब मामा ने पूछा कि बताओ जब तुम उस मंदिर के सामने से निकले तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो आप कहोगे अच्छा ये तो हमें एक अक्षण पे चाल पूछ ली गई, तो उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी एक विशेष अक्षण पर, किसी विशेष क्षण पर, जो भी आप बोलते हैं इसको, वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष अक्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें तो नहीं बोला जाएगा मंदिर के सामने, उस टाइम पूछा जाएगा 2 सेकंड पे कितनी चाल है, 10 सेकंड पे कितनी चाल है, 5 सेकंड पे कितनी चाल है, तब हम क्या निकाल लेंगे? तात्क्षणिक चाल। लेकिन जब मैं पूछा जाएगा कि 2 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक कितनी चाल है, तो वहाँ 2 एक बड़ा समय हमें दे दिया, तो वहाँ हम कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे और वहाँ हम निकाल लेंगे औसत चाल। लेकिन जब मुझे एक ही समय देगा कि 2 सेकंड पे कितनी है, 5 सेकंड पे कितनी है, तब हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल है। और इसको लिखेंगे भाई, चाल को लिखते हैं v और तात्क्षणिक को लिखते हैं पैरों में INST। और इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको एवरेज का बताया था, उसमें लिखा था हमने डेल्टा S बटे डेल्टा T। मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या है? परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, जब हम एक बार में पूछेंगे अब बताओ 2 सेकंड पे बताओ, तो क्या हमारे पास जो परिवर्तन होगा वो बहुत बड़ा होगा? नहीं।
एक निश्चित समय पे तो परिवर्तन छोटा सा होगा। जब मंदिर के सामने से आप निकले, क्या उस टाइम आपके पास बहुत समय था या एकदम से निकल गए थे? क्या वहाँ घंटे लगाए आपने? वहाँ तो मिली सेकेंड में आगे से निकल गए। मतलब परिवर्तन बहुत छोटा सा होगा। और छोटे से परिवर्तन के लिए हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब जो हमारा समय अंतराल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो लगभग जीरो है। जीरो नहीं है, लगभग जीरो है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है डेल्टा टी जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत छोटा हो चुका है। और यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। और जब समय बहुत छोटा होगा तो परिवर्तन भी बहुत छोटा होगा, तो हम बच्चों बोलते हैं ये कि ये क्या आया है, डी एस बटे डी टी। क्या है, डी एस बटे डी टी। इस डी का मतलब है छोटा परिवर्तन, और इसी को जाके आगे मैथ्स में हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको आपने पढ़ा होगा अवकलन। इसके लिए हम अलग से करेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। एक लंबा टॉपिक है, लंबा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में करेंगे बच्चों। आज हमने बात की चाल की। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी प्रति समय में, किसी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल। समान समय में समान दूरी तय की तो एक समान चाल, समान समय में अलग अलग दूरियां तय की असमान चाल। असमान चाल दो प्रकार की, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। जब हमें एक बड़े समय के लिए चाल बतानी है, जब हमारी चाल एक समान नहीं थी, तो कुल दूरी बटे कुल समय करके जब हम निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे औसत चाल। एक विशेष अक्षण पे जब हमें चाल निकालनी है तो उसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। और दोनों को मैंने लिखने का तरीका बताया है कि जो औसत चाल होती है वो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। बहुत काम की चीज़ें हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे ही बता दिया, आगे जाकर आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या है, तात्क्षणिक चाल, डी एस बटे डी टी। इसी डी को आगे हम डिफरेंशिएशन बोल देंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ। और आज अब बात करते हैं विस्थापन की, सॉरी वेग की। वेग क्या है बच्चों? अगर आपने दूरी और विस्थापन वाला वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने अभी चाल वाला अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब है आपको वेग पहले ही समझ आ चुका है। जो मैं बताऊंगा बस वो एक नोट्स लिखने की बात है, वरना बाकी इस बात समझ आ गई है। बात करते हैं वेग की। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। हमने अभी कहा था कि चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। बस यहाँ दूरी हटा के विस्थापन करना है और चाल हट के वेग हो जाएगा। क्या बनेगी परिभाषा, लिखिए मेरे साथ। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, पहले यहाँ दूरी था तो दूरी से चाल बना था, अब विस्थापन आएगा। किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मतलब वेग क्या बनेगा, वेग बनेगा बच्चों विस्थापन बटे समय। वेग क्या बनेगा, विस्थापन बटे समय। जैसे हमने चाल को v लिखा था, हम वेग को भी v लिखेंगे। दूरी को s लिखा था, हम विस्थापन को भी s लिखेंगे। समय को तो t ही लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, वेग की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। और अगर मैं यहाँ चाल की बात की थी जो, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब उसी तरीके से जैसे हमने चाल के प्रकार पढ़े थे, यहाँ हम पढ़ेंगे वेग के प्रकार। बच्चों ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, या आप खुद से करेंगे। हो सकता है आप कहें कि मुझे कराना चाहिए था, लेकिन जब मैंने करा दिया तो दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि चाल के प्रकार दो प्रकार की होती है, ऐसे ही वेग भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान वेग, समान समय में समान विस्थापन अगर हुआ, समान अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। सेम है, बस वहाँ दूरी हटा के क्या करना है, विस्थापन करना है, तो चाल हट के वेग हो जाएगा। दूसरा असमान वेग या परिवर्ती वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन तय करती है तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। फिर से असमान वेग दो प्रकार का होगा। पहला औसत वेग,
और दूसरा तात्क्षणिक वेग। कुल, अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल हो जाती है, यहाँ कुल विस्थापन बटे कुल समय औसत वेग हो जाएगा। किसी एक स्थिति में एक क्षण पर अगर वस्तु का वेग बताना हुआ तो उसको तात्क्षणिक वेग बोल लेंगे। सेम है, बस आप नोट्स बना लेना, दूरी हटा के चाल विस्थापन कर देना, चाल हट के क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। ठीक है, हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक इसका सेम होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका विमीय सूत्र होगा बच्चों मीटर लंबाई l, समय नीचे है t, ऊपर जाएगा -1, मतलब जैसा चाल का था ऐसा ही इसका है। बस फर्क ये है कि वहाँ वो राशि, चाल कैसी राशि थी, अदिश राशि, वेग हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, v वेक्टर, मतलब जैसे विस्थापन क्योंकि सदिश है इसलिए वेग भी सदिश राशि हो गया है। उम्मीद है मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहूँगा और आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा। जाते जाते बच्चों 2 न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें मैं आपको औसत चाल निकालना सिखाऊंगा। सेम तरीके से आप औसत वेग निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लें कि अगर आपको औसत चाल निकालनी है या आपको औसत वेग निकालना है तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दूरी रखोगे तो चाल आ जाएगी, अगर दूरी की जगह क्या कर दिया जाए, विस्थापन, तो बेटा वेग आ जाएगा। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है कि औसत दूरी, औसत चाल और औसत वेग निकालने के लिए कुछ और करें। बस दिमाग में बिठा लेना, औसत चाल कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। पहला सवाल करते हैं। सवाल है पहला ये, मैं आपको पढ़ के बता। तो बच्चों पहला सवाल है आपके सामने कि एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। औसत कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बच्चों ये दूरी है हमारी, हम क्या, एक कार ए से बी गई, उसने कहा आधा भाग, तो हम पूरी दूरी को s मानते हैं, तो मैंने s मान, आप d भी x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने s मान लिया, चलो x मान के कराता हूँ। मैंने पूरी दूरी को x मान लिया, उसने कहा इसका आधा भाग, इसके आधे भाग में स्पीड है बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बचा हुआ, अब जब आधा भाग है तो बचेगा भी आधा, तो उसमें कितनी स्पीड होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा औसत चाल निकाल लो। हमने कहा यार औसत चाल तो एक ही चीज़ होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। हमें पता है कुल दूरी कितनी है, 2x, लेकिन मुझे कुल समय नहीं पता बच्चों, इसलिए मुझे अब कुल समय निकालना पड़ेगा। मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, तो इसके लिए हम पहले निकाल लेंगे A से P तक लगा समय, A से P तक लगा समय। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। दूरी, टोटल दूरी 2x है तो आधी दूरी होगी x, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 40। तो A से P तक कितना समय लगा, हमने इसको t1 बोल दिया, तो ये आ गया x बटे 40। तो पहला समय हुआ t1। P से B तक कितना समय लगेगा, P से B तक लगा समय, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है, समय को मैंने t2 मान लिया, दूरी, बची हुई दूरी कितनी, 2x थी, x ये, और यहाँ दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 60, तो मैंने इसको बोल दिया t2। तो हमने कहा 2x, t1 का मान है x बटे 40 प्लस t2 का मान है x बटे 60, यहाँ से x कॉमन आके कट गया, ऊपर बचा 2, यहाँ बचा 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 60। तो औसत चाल हमारी आ जाएगी बच्चों, औसत चाल बराबर, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 40 और 60 का, लय से 120 होता है, 120 घूम के ऊपर जाएगा तो जाएगा 2 गुना 120। जब 40 से 120 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, एलसीएम सोल्व करना आता होगा। 60 से 120 काटेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 2 गुना 120 बटे 5, 5 से ये गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल आई है।
कुछ लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई पहले हिस्से में 40 की स्पीड है, दूसरे हिस्से में 60 की स्पीड है, औसत चाल निकालनी है तो जोड़ के दोनों को आधा कर दो, 100/2, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं निकलती औसत। ये औसत निकालने का तरीका है, औसत चाल निकालने का तरीका यही है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मैंने 2x मानी, आप कहोगे खुद क्यों मानी? उसने कहा है कि 2 हिस्सों में, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा, तो मैंने 2 हिस्से मान। अगर इसको x मान ले तो बेटा मैं यहाँ क्या लिखता, x, और फिर यहाँ जो दूरी होती है इसको x/2 करता, आंसर फिर भी यही आता, कुल दूरी बटे कुल समय। एक और क्वेश्चन करते हैं, यह बच्चों आपके सामने दूसरा सवाल, अब इसको ध्यान से पढ़ना। इसने कहा सवाल ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। एक कार एक दूरी के आधे समय को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधे समय को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में ये था, यदि एक कार एक दूरी के आधे हिस्से को, मतलब दूरी की बात हो, यहाँ समय की बात हो रही है, हमने फिर वही किया कि भाई हम A से B गए और मान लेते हैं हमें यहाँ जाने में 2t समय लगा। अब घंटे की बात हो रही है, यहाँ घंटा, ये किलोमीटर पर R लिखा मैंने बच्चों, R मतलब घंटा, मैंने मान लिया 2t घंटे लगे हैं। अब 2t क्यों मानना, क्योंकि मुझे आधा करना है, तो आधा समय कितना हो जाएगा, t घंटे, और बचा हुआ भी कितना हो जाएगा, t घंटे। अब ये दूरी नहीं है, कभी तुम सोचो ये दूरी है। यहाँ तक जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें औसत चाल निकालनी है। आपने फिर से एकदम से लिखा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब आपके पास कुल समय तो है, कुल समय कितना है 2t, लेकिन कुल दूरी नहीं है, तो मैं यहाँ a, इसको फिर से p मान लिया। अब मैं दूरी निकाल लूँगा, पहली बार मैंने समय निकाला था, अब हमें निकाल लेंगे a से p की दूरी। a से p की दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 40, समय है t, तो दूरी हो जाएगी 40 गुणा t किलोमीटर। p से b की दूरी, p से b की दूरी, सॉरी p से b की दूरी, p से b की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 60, समय है t, तो ये आ गया। तो हमें हमारे पास कुल दूरी कितनी होगी 40t a से p, और p से b कितनी होगी 60t, तो ये जाएगा 40t 40t और 60 100t बटे 2t, t से गया t, 2 से गया 100, यह आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे ये तरीका है बच्चों औसत चाल निकालने का। कभी भी कंफ्यूज मत होना, औसत चाल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। सवाल कैसा भी घुमा के आए, मैंने तो 2 ठीक से क्वेश्चन कराए हैं। थोड़ी समय की कमी है अभी, मतलब वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े से भारी क्वेश्चन नहीं करा पाया अभी। कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले में टाइम में मैं करा दूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कभी भी औसत चाल निकालनी हो, कुल दूरी निकाल लो, कुल समय निकाल लो, भाग कर दो, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे त्वरण की।